हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। मशहूर गजल गायक पंकज उधास तो हमारे बीच नहीं रहे, सब उनको याद कर रहे हैं। मगर क्या आपको पता है उनके उस बड़े भाई के बारे में जो 80-90 के दशक में उनसे भी ज्यादा मशहूर हुआ करता था? जी हाँ, जिसको देखकर पंकज उधास ने गायक बनने का फैसला किया था, जिसकी गायकी के आगे उदित नारायण, कुमार सानू से लेकर सोनू निगम जैसे नामचीन सिंगर पानी भरा करते थे। मनहर उधास बीते दौर का वो बेमिसाल सिंगर जिसकी भीड़ में आवाज सुनते ही मोहम्मद रफी जैसा गायक चौंक उठा था। मगर क्या हुआ कि जिस गायक का बॉलीवुड संगीत की दुनिया में सिक्का चला करता था, अचानक ऊंचाई से फिसल गया। इतने नामचीन सिंगर का नाम तक लोग भूल गए। चलिए हम गायक मनहर उधास के इंजीनियर से सिंगर बनने की कहानी और उनके उस फैसले के बारे में बताते हैं जिसने उनको गुमनाम कर दिया। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। तू मेरा जानू है, इलू इलू क्या है, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। दोस्तों, इन सुपरहिट गानों को सुनकर आपका बचपन बीता होगा, लेकिन कभी सोचा कि इन गीतों पर आवाज किसकी हुआ करती थी? वो मनहर उधास थे, पंकज उधास के बड़े भाई, बड़े बड़े गायक जिनकी आवाज को सलाम किया करते थे। 13 मई 1943 को गुजरात में जन्मे मनहर उधास को संगीत का शौक तो था, लेकिन पिता इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। केएल सहगल के चाहने वाले थे, कभी कभी स्टेज पर फिल्मी गीत भी गाते रहते। 60 का दशक खत्म होने को था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई तो नौकरी तलाशने बंबई चले आए। एक दिन बड़ी मजेदार घटना हुई। इनके ब्रदर इन लॉ फिल्म मेकर हुआ करते और बंबई में ही रहते थे। एक दिन मनहर उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं कल्याण जी आनंद जी से मिलने जा रहा हूं। मनहर भी उनके साथ हो लिए। वहां बातों ही बातों में संगीतकार जोड़ी के सामने मनहर ने एक गीत क्या गाया, उनकी आवाज ऐसी पसंद आ गई कि कल्याण जी आनंद जी ने उनको अपनी कोरस टीम में शामिल कर लिया। अब किस्मत को सिंगर बनाना था, तो देखिए 2 मजेदार घटनाएं कैसे घटी। एक बार मोहम्मद रफी की आवाज में गीत रिकॉर्ड होना था। रफी के पीछे कोरस गाने वालों की भीड़ में मनहर खड़े हो गए। रफी गा रहे थे, अचानक कोरस में एक अलग आवाज उनके कानों में पड़ी। अब रफी जैसे महान संगीत के जौहरी से हीरा कैसे पहचाना न जाता। फौरन मुड़े और बोले, ये किसकी आवाज थी? पता लगा मनहर की। रफी फौरन कल्याण जी से बोले, इसकी आवाज में दम है, इसे कोरस में न खड़ा करिए, एक पूरा अंतरा गवाइए। तब मनहर को राजा साहब फिल्म में पहली बार एक अंतरा गाने का मौका मिला था। रफी ने तारीफ कर दी तो कल्याण जी आनंद जी ने उनको सिंगर मान लिया और रिकॉर्डिंग में अपना असिस्टेंट बना लिया। अब दूसरी घटना हुई तब जब गायक मुकेश के गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी। 1969 की बात है। फिल्म विश्वास के एक गीत को मुकेश की आवाज में रिकॉर्ड किया जाना था। सब कुछ तय था कि अचानक मुकेश कुछ दिन के लिए मौजूद नहीं थे। सामने मनहर खड़े थे तो अचानक फैसला हुआ कि यह गाना अभी मनहर उधास से गंवा लिया जाए। बाद में अगर मुकेश आते हैं तो उनकी आवाज में दोबारा डब हो जाएगा। खैर, मनहर की आवाज में रिकॉर्डिंग हुई। इत्तेफाक से कुछ ही दिन में मुकेश भी आ गए। उनसे दोबारा गीत डब करने को कहा गया तो बोले, पहले मनहर की आवाज वाला गीत सुनाइए। जैसे ही गीत मुकेश ने सुना, हैरान रह गए। बोले, अरे मनहर ने इस गीत को इतना अच्छा गा दिया है कि इससे बेहतर तो कोई गा ही नहीं सकता। बस फिल्म रिलीज हुई और मनहर की आवाज में गीत आया, आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया।
संगीत प्रेमियों को ये गीत भा गया और मनहर उदास का करियर चल पड़ा। फिर तो ऐसे ऐसे गीत उनकी आवाज में आए कि मनहर उदास का दौर शुरू हो गया। अभिमान फिल्म में लता के साथ गाया लूटे कोई मन का नगर तो ऐसा हिट हुआ कि उनका नाम हो गया। नाम फिल्म का तू कल चला जाएगा, जानवर का मौसम की तरह त्रिदेव का गली गली में फिरता है, जान फिल्म का ओ मेरी जान, हीरो का प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, खलनायक का देर से आना जल्दी जाना, सौदागर के इलू इलू और सौदागर सौदाकर से लेकर ऐसे ऐसे सुपरहिट गीत उनकी आवाज से हिट हो गए। ये गीत तो बस बानगी भर है। मनहर उदास की आवाज के दम पर 80 और 90 में कई हीरो स्टार तक बन गए। फिल्में तक उनके गाए गीतों के दम पर हिट हो जाया करती। हर संगीतकार उनकी आवाज अपने गीतों में इस्तेमाल करने के लिए मुंह मांगी कीमतें देने को तैयार रहता। मनहर का दौर चला करता तो उदित नारायण, कुमार सानू से लेकर सोनू निगम फीके पड़ जाया करते। पंकज उधास जैसे महान गायक तक ने सिंगर बनने का फैसला अपने बड़े भाई मनहर को स्टेज पर गाते हुए देख लिया था। मगर दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि मनहर उदास करियर की ऊंचाई से अचानक फिसल गए, ऐसे गुमनाम हो गए कि नई पीढ़ी उनका नाम भी बड़ी मुश्किल से पहचानती है। असल में ये गुमनामी उनका ही एक फैसला दे गया। चलिए हम बताते हैं। हुआ ये कि एक से एक सुपरहिट फिल्मी गानों को गाकर मनहर उदास का करियर पीक पर चल रहा था। अचानक एक दिन इनके पास भजन गाने का ऑफर आया। इनका रुझान भजनों को गाने की ओर कभी नहीं था, मगर न जाने क्या हुआ, काफी सोच विचार के बाद इन्होंने साईं भजन गाने का फैसला कर लिया। भजन गाने लगे तो न जाने क्या हुआ कि अचानक फिल्मी गानों से मोह हट गया, बस भजन ही गाने लगे। फिर धीरे धीरे फिल्मी सिंगिंग से दूर ही होते गए और ऊंचाइयों से फिसलते चले गए। यही फैसला उनका बॉलीवुड में सिंगिंग का करियर ले डूबा। दोबारा वापसी न हो सकी क्योंकि दूसरे गायकों को मौका मिल गया और फिल्म वाले भी उनसे दूर चले गए। अब वो 80 साल के हो गए हैं और गुमनामी भरी जिंदगी जी रहे हैं। जिस महान गायक के आगे बड़े बड़े सिंगर कुछ न थे, उसका नाम भी बड़ी मुश्किल से नई पीढ़ी के लोग जानते हैं। दोस्तों, आपको गायक मनहर उदास याद हैं या भूल गए? अगर याद हैं तो उनका कौन सा गाना आपका पसंदीदा हुआ करता था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।